Ladies and gentlemen, Mayer for Mayer is my favorite play. In this play, Shakespeare said that doubt is our traitor. डाउट जो होता है वो हमारा ट्रेटर होता है. हमारे अंदर जो बैठा है वो डाउट है, जो हमें आगे नहीं जाने देता, जो हमें प्रोग्रेस नहीं करने देता, जो हमें फ्लोरिश नहीं करने देता, जो हमें रिलेशन को बिल्ड नहीं करने देता, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता. वन ऑफ द बेस्ट प्ले एंड इट इनकलकेट्स द ह्यूमन साइकोलॉजी कि डाउट ही इंसान का ट्रेटर होता है, वही उससे किसी चीज में आगे नहीं बढ़ने. मैं बिजनेस नहीं करता, डाउट है. मैं भाई फेलियर नहीं होगे तो कामयाब कैसे होगे? फेलियर जो है वो आपको फीडबैक देता है कि मैंने आगे क्या करना है. जो खोना नहीं जानता वो पाना नहीं जानता, वो देना नहीं जानता जो किसी को, वो कभी पाना नहीं जानता. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. इफ यू गो विद दिस नेचुरल फिनोमिना, अगर आप इसके साथ चलते हो तो कभी भी दुनिया में आप कभी नाकाम नहीं हो सकते. बट वी वॉन्ट टू रिसीव ऑल द मोमेंट. नेचर हमें कहती है लाओ मैं तुम्हें देती हूं, क्या चाहिए तुम्हें, बोलो क्या चाहिए. नेचर आपको पुकारती है, बोलो क्या चाहिए आपको. लेकिन नेचर आपको साथ ये भी कहती है कि क्या आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि जो मैं आपको देना चाहती हूं आप होल्ड कर सकें. भाई अपना स्टेमिना बिल्ड करो, जो मैं आपको दूं आप उसे बर्दाश्त ही ना कर सको. आप जैसे ही नेचर को से कोई चीज मांगते हो तो खुद रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं. एडिसन ने कहा था कि ये श्योर है कि जो आइडियाज जो हैं वो स्पेस से आते हैं. आप आंखें बंद करें, थीटा स्टेट में जाएं, कुछ आइडियाज आपको आने शुरू हो जाएंगे. तो थीटा स्टेट को लाने के लिए, थीटा स्टेट वो होती है जब आप बिफोर गोइंग टू बेड सोने जा रहे होते हैं, तो वो आपकी थीटा स्टेट है. उसमें आप जो सोचते हैं वो आपके सबकॉन्शियस में उतरता है. तो इसके अंदर वो कहता है, मैयर फॉर मैयर के अंदर वो कहता है कि डाउट्स आर आवर ट्रेटर्स, दे आर नॉट लेट अस मूव अहेड. यही तो हमें आगे नहीं बढ़ने देते, ना किसी रिलेशनशिप में, ना किसी फ्रेंडशिप में, ना किसी बिजनेस में. सो एवरीवेयर एल्स दे आर मेन ट्रेटर, दे आर मेन कॉन्स्पायरेटर्स. इसको खत्म करना ही जिंदगी है. पब्लिश किया गया था इसको 1604-5 में, लिखा गया था 1604-5 में, और पब्लिश किया गया था इसको 1623 में. और योनरा कॉमेडी सेटिंग, वियना एक प्लेस है ऑस्ट्रिया की, उसकी इसके अंदर सेटिंग दिखाई गई है. लेट्स सी. इसके कुछ कोट्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने उसको इंक्लूड किया. कहता है आवर डाउट्स आर आवर ट्रेटर्स. हमारे डाउट ही तो हमारे ट्रेटर्स हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते. एंड मेक अस लूज द गुड वी ऑफन माइट विंस. और हमारे गुड को हमेशा क्या करते हैं, हम लूज करते हैं. इन ट्रेटर डाउट्स की वजह से जो हमने पाना होता है हम उसको लूज कर देते हैं. बाय फियरिंग टू अटेम्प्ट, जिनको हमने जीतना होता है हम उनको खौफ से ही उनको दूर कर देते हैं. यू वांट टू विन समबॉडी बट यू हैव टू टेक courageous step to move ahead. वो कहता है कि एंड मेक अस लूज द गुड. और इन ट्रेटर्स, इन डाउट्स की वजह से, इन फियर्स की वजह से, क्योंकि ये हमारे अमिगडेला को बूस्ट करते रहते हैं और अमिगडेला पूरे बॉडी को हाईजैक कर लेता है और कुछ करने नहीं देता. आवर डाउट्स आर आवर ट्रेटर्स. हमारे खौफ ही तो हमारे ट्रेटर्स हैं. हमारे डाउट, हम जो शक करते हैं हर चीज पे, ये हमारे ट्रेटर्स बन जाते हैं. एंड मेक अस लूज द गुड वी ऑफर माइट विन बाय फियरिंग टू अटेम्प्ट. जिनको हमने जीतना होता है हम खौफ से उसको भी हार जाते हैं. द मिजरेबल हैव नो अदर मेडिसिन बट ओनली होप. मिजरेबल पर्सन के पास एक ही चीज होती है, वो एक्शन तो करता नहीं है. हर चीज जो है वो एक्शन से पहचानी जाती है. आप जो मर्जी करते रहें, जी मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने ये किया, मैंने वो. व्हाट इज योर एक्शन? व्हाट इज आउटपुट? व्हाट इज योर आउटपुट? चीजों को हमेशा आउटपुट से एवेल्यूएट करते हैं. अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कोई बंदा मेरे लिए कितना बेनिफिशियल है, तो बस इतना देखो कि वो आपके लिए कर क्या रहा है. व्हाट ही इज डूइंग फॉर यू. आपको आंसर मिल जाएगा कि ही इज फेयर और नॉट. सो इफ ही इज डूइंग समथिंग गुड फॉर यू, सी एक्शंस. एक्शन से चीजें डिटरमिन्स होती है, ना कि थ्योरीज से. आपने
प्रैक्टिकली क्या किया है। सो द मिजरेबल हैव नो अदर मेडिसिन बट ओनली होप। क्लोडियो ने बोला है एक्ट 3 के अंदर सीन 1 के अंदर ये डायलॉग, कितना जबरदस्त डायलॉग, कि जो बंदे मिजरेबल होते हैं उनके पास होप के अलावा कुछ नहीं होती, क्योंकि वो एक्शन नहीं लेते। व्हाट इज माइन इज योर्स एंड व्हाट इज योर इज माइन, ड्यूक एक्ट 5 सीन 1 के अंदर बोलता है। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि इसके अंदर वो क्या कहता है कि जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है, जो तुम्हारा है वो मेरा है। बात बड़ी गहरी है लेकिन हर बंदा इसको नहीं समझ सकता। एक्ट 5 में सीन 1 में ये ड्यूक ने ये डायलॉग बोला है। वो कहता है व्हाट इज माइन इज योर्स एंड व्हाट इज योर इज माइन। जो मेरा है वो तुम्हारा है, जो तुम्हारा है वो मेरा है। इसके अंदर वो कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो सारे सेम होते हैं। व्हाटएवर आई हैव यू हैव सेम, whatever in my body, passion, feelings, I am a heap of the collection of thoughts, dreams, visions, ideas, hopes, meditations, contemplations, broodings, imaginations, feelings, emotions, passion, feelings. I'm just heap of this. And you are also. आप भी इन्हीं चीजों के बने हो, मैं भी इन्हीं चीजों का। आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं। Some rise by sin, कुछ तो गुनाह से ऊपर उठते हैं, एंड सम बाय द वर्च्यू फॉल, और कुछ बेचारे अच्छाई करके भी नीचे गिर पड़ते हैं। डायलॉग अच्छा है। कंडेम द फॉल्ट्स एंड नॉट द एक्टर्स ऑफ इट। इसका मुझे बताएगा कोई कि व्हाट इज दिस। बड़ा जबरदस्त डायलॉग एंजेलो ने बोला है। एंजेलो एक विलन होता है इसके अंदर। तो एंजेलो बहुत सारी यहाँ पे फॉलीज करता है, तो उसको वो आखिर में वो कहता है कि कंडेम द फॉल्ट नॉट द एक्टर ऑफ इट। कहते हैं ना कि सिन करने वाले से नफरत ना करो, सिन से करो। मतलब एक सिन है और इसको करता कौन है? ह्यूमन। ह्यूमन करता है ना। अब गौर से सुनिएगा, सिन करता है ह्यूमन। अब ह्यूमन के अंदर जो जो फैकल्टीज हैं, जो वो खाता है, पीता है, इमेजिनेशन है, थॉट्स है, पैशन है, फीलिंग है, या वो इमोशन पैशन फीलिंग में बह गया, उससे सिन हुआ। किया ह्यूमन ने, लेकिन सिन एक अपना वजूद रखता है। सिन की एक अलग से आइडेंटिटी है, उसकी अपनी एंटिटी है। सिन किसी से भी हो सकता है। ये नहीं कि एक ह्यूमन ने किया, आप सारे ह्यूमन को अब अगर नफरत करूं तो फिर सारे ह्यूमन से करूं। तो वो इसलिए कहता है कि कंडेम द फॉल्ट, फॉल्ट को कंडेम करो, नॉट द एक्टर्स ऑफ इट। जो उसकी एक्टिंग कर रहा है उसको क्यों कर रहे हो? मैंने ये शर्ट पहनी हुई है, मैं शर्ट नहीं हूं। मैंने शर्ट पहनी हुई, शर्ट इज माइन बट आई एम नॉट अ शर्ट। कार मेरी है लेकिन मैं कार नहीं, मैं खुद कार नहीं। बॉडी मेरी है लेकिन मैं खुद बॉडी नहीं हूं। देन वेयर इज आई एम? It means I am more than body, shirt, car, and whatever we are wearing. कपड़े पहनने से आप आइडेंटिटी अपनी नहीं बना सकते, कि कपड़ा तो चला जाएगा, फिर जितने मर्जी बदलते रहें। आइडेंटिटी इज व्हाट इन कोर यू आर। आप अपने कोर के अंदर आप कहां हैं? सो ऑलवेज कंडेम द फॉल्ट्स, नॉट द एक्टर्स हु इज परफॉर्मिंग। इंसानियत से नफरत ना करो, सिन से नफरत करो। अच्छी बात है। देखें, ये चीजें आपको लिटरेरी नॉलेज आपको ये सिखाता है। साइंस में तो ये नहीं है। फिलिप सिडनी ने कहा था कि साइंस जो है वो आपको ये बताएगी, फार्मूलाज बता देगी, थीरीज बता देगी, लॉज बता देगी, लेकिन ये नहीं बताएगी क्या करना है क्या नहीं करना। ह्यूमंस क्या होता है, ह्यूमनिज्म क्या होता है, ह्यूमन वैल्यूज क्या होती हैं, कल्चर क्या होता है, ट्रेडिशन क्या होता है, लिटरेचर क्या होता है, दुनिया नेशन के अप डाउन क्या होते हैं, ये आपको कौन बताएगा? लिटरेचर, पोइट्री। इसलिए जितने भी लिटरेरी लोग होते हैं उनको एक चीज आती है कि वो बोलना जानते हैं। Am I right? Yes, sir. Let's start. ये प्ले थोड़ा सा डिफरेंट है। द ड्यूक, एक ड्यूक है और वो वियना का ड्यूक है। वो अपने जितने भी नोबल मेंस हैं उनको चेक करना चाहता है, और खास तौर पे वो चेक करना चाहता है लॉर्ड एंजेलो को। वो लॉर्ड एंजेलो से ये कहता है
कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं सैर के ऊपर, तो ये सारी सल्तनत जो है ये ड्यूक कहता है कि मैं तुम्हें दे के जा रहा हूं और मेरे बाद सारे काम तुम संभालोगे, लेकिन मैं आपको ये तकीद करता हूं, इंस्ट्रक्ट करता हूं कि इनके सब के साथ अच्छा बर्ताव करना। लेकिन जैसे ही ये ड्यूक यहां से जाता है, ड्यूक असल में गया नहीं है। ड्यूक चेक करना चाहता है कि लॉर्ड एंजेलो करता क्या है मेरे बाद। लॉर्ड एंजेलो उसके जाने के बाद उस सल्तनत को अपनी विश से चलाने की कोशिश करता है, मैनिपुलेट करता है और बहुत सारे डिसीजन खुद इंपोज करने की कोशिश करता है। ड्यूक ने अपना एक रूप फ्रायर का भेष बदल लिया है और वो इसी सिटी में वियना के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है और देखता है कि लॉर्ड एंजेलो क्या कर रहा है। लॉर्ड एंजेलो सबसे पहला एक्शन ये करता है कि क्लोडियो नामी एक बंदा है जो कि ब्रदर है एसबेला का। इसने क्या किया है कि इस जूलियट को प्रेग्नेंट कर दिया, इन दोनों के फिजिकल रिलेशन थे, ये प्रेग्नेंट हो गई। अब जैसे ये प्रेग्नेंट हुई तो ये मामला चले जाते हैं लॉर्ड एंजेलो के पास। लॉर्ड एंजेलो इसको मौत की सजा सुनाता है, डेथ पेनल्टी, कि तुमने इसको प्रेग्नेंट किया तो मैं तुम्हें डेथ पेनल्टी देता हूं। जैसे ही इसकी सिस्टर को एसबेला को पता चलता है, एसबेला बहुत ज्यादा खूबसूरत है और ये सीधी चली जाती है लॉर्ड एंजेलो के पास। ये लॉर्ड एंजेलो से कहती है कि मेरे भाई की जिंदगी बख्श दो, लेकिन लॉर्ड एंजेलो कहता है, पहले उसकी बातें सुनता रहता है, कहता है कि लॉ इज लॉ और मैंने उसको सजा दे दी है, अब हम इसको नहीं रोक सकते। लेकिन वो एसबेला को देखता रहता है, उसकी ब्यूटी से बड़ा इंस्पायर होता है, तो वो उससे कहता है हाँ मैं एक शर्त में तुम्हारे ब्रदर को छोड़ सकता हूं, क्लोडियो को, कि अगर तुम मेरे साथ एक नाइट स्पेंड करो। यानी वो उसे फिजिकली अट्रैक्ट करता है कि यू हैव टू स्पेंड वन नाइट विद मी, यू हैव टू स्लीप विद मी। तो लॉर्ड एंजेलो को एसबेला को यह बात अच्छी नहीं लगती, वो सीधी अपने भाई के पास जाती है। वो अपने भाई को कहती है कि लॉर्ड एंजेलो मुझे इस तरह से कह रहा है। तो क्लोडियो जैसे ही वो सारी मौत के सीन देखता है और वो लोगों को जैसे डेथ पेनल्टी होती है और जिस तरह से लोग मर रहे थे या उनके सर काटे जाते थे, वो बड़ा परेशान होता है। वो कहता है तुम्हें अपने भाई की जिंदगी अजीज नहीं है, तुम लॉर्ड एंजेलो की बात मान लो, एक नाइट उसके साथ स्पेंड करो, कुछ नहीं होता, मेरी जान बचाओ। तो वो कहती है तुम कैसे भाई हो, वो उसके साथ भी आगे से लड़ती है। अब ये सारे मामलात को ड्यूक फ्रायर की शक्ल में ये सारे लुडविको से अपना नाम रख लिया है और वो ये सारे मामलात देख रहा है। अब ये फ्रायर जो है ये मिलता है किसको, एसबेला को। एसबेला को कहता है कि तुम उसके साथ लॉर्ड एंजेलो की कमिटमेंट को पूरा करो, हम तुम्हारी जगह पे मारियाना को भेज देंगे। बात समझ आई कि तुम्हारी जगह पे कोई और लेडी जाएगी जो उसके साथ नाइट स्पेंड करेगी, लेकिन तुम उसके साथ कमिटमेंट कर लो ताकि तुम्हारे क्लोडियो भाई की जान बच जाए। ये रिकमेंड किया इस ड्यूक ने। ये उसके साथ उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और उसकी जगह पे मारियाना को भेज दिया जाता है, वो उसके साथ नाइट स्पेंड करती है। और ये इसके बावजूद भी मुतासर नहीं होता, ये क्लोडियो को फिर सजा दे देता है। तो कहता है जी मैं, मेरी सजा जो है बरकरार रहेगी। इतने में ड्यूक जो है ये भी वापस आ जाता है। ड्यूक वापस आके सारे मामलात का पूछता है और सम हो इससे सारे मामलात के कैसे चल रहे हैं। ये कभी क्या फ्रायर बन जाता है और कभी ये ड्यूक की शक्ल में वापस आ जाता है। तो एक दिन ये फ्रायर की शक्ल में ये इसके साथ लड़ रहा होता है, इस लूशियो के साथ। तो इसका भेष जो है वो खुल जाता है, पता चलता है ये तो हमारा ड्यूक है। तो ड्यूक अब सबको जमा करता है और सबको कहता है कि आप जिसने जो भी यहाँ पे फॉलीज की हैं, जिसने गुनाह किया है उसको उसकी सजा मिलेगी। ड्यूक क्या करता है कि क्लोडियो के जो दी हुई पनिशमेंट थी उसको पूरा करता है। ये कोई रॉबर्स होते हैं, उसका सर काट के भेज देता है और क्लोडियो को बचा लेता है, किसी और को सजा दे देता है ड्यूक। और उसके बाद क्लोडियो को बचा लिया जाता है और उसके बाद लॉर्ड एंजेलो को
वो इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लेता है, सबको बुलाया जाता है, जूलियट को, जिसको प्रेग्नेंट किया था, और उसके बाद मारियाना को, और इसके बाद इसबेला को। असबेला अपनी बात लेके ड्यूक के सामने आती है, बताती है कि इसने मुझे कहा था कि मैं उसके साथ 1 नाइट स्पेंड करूं। तो मारियाना ऊपर से आती है और कहती है वो नाइट तो मैंने स्पेंड की थी उसके साथ। तो इस तरह लॉर्ड एंजेलो जो है वो इसको सजा देने वाला है, वो कहता है कि मैं इसको मौत की सजा दूंगा, इसको सजा देनी चाहिए। लेकिन असबेला और मारियाना ये सारी रिक्वेस्ट करती हैं मिलके कि इसको छोड़ दिया जाए। तो इस तरह लॉर्ड एंजेलो को छोड़ दिया जाता है और जूलियट की और क्लॉडियो की शादी कर दी जाती है। और उसके बाद असबेला एक नन बनना चाहती है, वो कहती है कि वो नन बन जाएगी और वो एक साइड पे रहेगी हमेशा। तो यहाँ पे ड्यूक उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो इस तरह वो ड्यूक की फिर ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ पे ये कॉमेडी एंड होती है। अब इसके अंदर एक और चीज है कि ये डार्क कॉमेडी है। व्हाट इज डार्क कॉमेडी? डार्क कॉमेडी के अंदर कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जो अजीबोगरीब किस्म के, जैसे सर काट के पेश कर देना, ठीक है। सो दिस इज नोन एज डार्क कॉमेडी। इसको शेक्सपियर की डार्क कॉमेडी कहा जाता है।